तो इंडियन बैंकिंग में एक कंसेप्ट होता है जिसको प्राइमरी सिक्योरिटी और कोलेटरल सिक्योरिटी कहते हैं। इसका अर्थ ये है कि मान लीजिए आपने बैंक से लोन लेके कोई भी एसेट खरीदा, वो कार हो सकती है, मकान हो सकता है, दुकान हो सकता है, फैक्ट्री हो सकती है। तो जो भी एसेट लोन लेके क्रिएट हुआ है वो प्राइमरी सिक्योरिटी है। अगर एडिशनल आपसे कुछ मांगा गया कि भैया चलिए आपने हमसे पैसा लेके कार खरीदी, उसका डॉक्यूमेंटेशन तो बैंक रखता ही है, फिर कहता है भाई एडिशनल कुछ सोना चांदी रख दो या ज़मीन के कागज़ रख दो, ये होता है कोलेटरल सिक्योरिटी या सेकेंडरी सिक्योरिटी। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि प्राइमरी और कोलेटरल का डिफरेंस इंडिया में, अगर आप अमेरिका में जाएंगे तो अमेरिका में प्राइमरी एंड कोलेटरल सिक्योरिटी अलग अलग नहीं होती, सारी सिक्योरिटीज़ कोलेटरल सिक्योरिटी होती हैं। कई बार इस कंसेप्ट की क्लैरिटी ना होने के कारण हम बैंक के डॉक्यूमेंटेशन या लोन के डॉक्यूमेंटेशन ढंग से समझ नहीं पाता है। CGTSME करके जैसे एक लोन होता है, अब वो कहते हैं कोलेटरल फ्री लोन है। अब कोलेटरल फ्री लोन होने का मतलब है कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं देनी है, एडिशनल सिक्योरिटी नहीं देनी है। लेकिन जो प्राइमरी सिक्योरिटी, जो मशीन आप लोन लेके खरीद रहे हैं, वो तो प्राइमरी है, वो तो बैंक रखेगा ही रखेगा। तो आज मेरे दोस्त से डिस्कशन हो रहा था प्राइमरी और कोलेटरल पर, तो मैंने कहा आज वीडियो बना देता हूँ। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे मेरा एक चैनल है नॉट अ लॉन्ग स्टोरी, जिस पर बिजनेस, ब्रांडिंग, इकोनॉमी, बुक्स वगैरह पे मैं वीडियोस बनाता हूँ। अगर आप उसको सब्सक्राइब कर लेंगे और कुछ वीडियोस देखेंगे तो मेरी सपोर्ट हो जाएगी।